नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। i7, i5, i3 इसमें से कौन से बेटर हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है जब कोई नया कंप्यूटर खरीदने जाता है कि i5 लूं, i7 लूं, i3 लूं, कौन सा इसमें बेस्ट होता है। तो नॉर्मली जो ज्यादा नंबर होता है उससे यही पता चल जाता है कि i7 बेस्ट है। जी हाँ, बेस्ट है, पर क्यों बेस्ट है? क्या होता है उसमें ऐसा कि उसे बेस्ट बनाता है? कोर्स क्या होते हैं, कैशे क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, टर्बो बूस्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम इंटेल प्रोसेसर्स की, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करेंगे, इंटेल प्रोसेसर्स की बात करेंगे, उसी का हम एग्जांपल यहां पर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं i3 प्रोसेसर्स। i3 प्रोसेसर्स डुअल कोर होते हैं। अब कोर समझते हैं पहले। कोर एक प्रोसेसर, आप कह सकते हो ब्रेन होता है, जहां पर अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जोड़, घटा, डिवाइड, माइनस, बाइनरीज की, है ना, तभी तो प्रोग्राम काम करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर। आप जानते हैं इस बात को। तो सारे प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं। अब प्रोसेसर में भी अलग दो यूनिट बटी होती हैं। वो छोटे छोटे प्रोसेसर्स आप कह सकते हो उन्हें, ठीक है। तो अगर एक प्रोसेसर के अंदर दो यूनिट बंधी हुई है, बटी हुई है, तो वो दो कोर्स हैं, तो उन्हें डुअल कोर बोलेंगे। ऐसे में जो उन्हें थ्रेड्स भी कहा जाता है, तो वो एक साथ दो प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं, दो कामों को एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सिंगल कोर में मुश्किल होता है। अब क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर, अब बहुत सारे कोर्स ऐड होते चले जाते हैं, उसी हिसाब से फिर उसका हिसाब होता है। अब i3 प्रोसेसर जो होता है वो डुअल कोर होता है। अब डुअल कोर में उसमें हाइपर थ्रेडिंग होती है, राइट, जिसे वो जो i3 होता है उसको i5 के बराबर बना देती है। हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है? हाइपर थ्रेडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इंटेल की जो एक कोर में ही डबल थ्रेड्स दे देती है। मतलब अगर डुअल कोर भी है तो वो 4 कोर्स के बराबर, क्वाड कोर के बराबर वो काम करेगा। आप बोलेंगे कैसे? ये टेक्नोलॉजी एक कोर को दो में बांट देती है, तो एक कोर दो थ्रेड्स हैंडल कर सकता है। तो अगर कोई डुअल कोर है तो वो क्वाड कोर के मुकाबले काम कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम i5 की। i5 क्वाड कोर होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ मॉडल जो हैं, एक या दो मॉडल जो हैं जो नहीं है, ठीक है, वो अलग है उनका हिसाब। लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूं आपको, i5 जो प्रोसेसर होते हैं वो क्वाड कोर होते हैं, लेकिन उसमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं होती है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी से एक कोर के अंदर दो थ्रेड्स लाए जा सकते हैं, जो कि i3 में था। तो i3 कहीं ना कहीं i5 के बराबर काम कर सकता है, पूरा दम लगा के हाइपर थ्रेडिंग इस्तेमाल करके i3 i5 तक आ सकता है, और i5 उससे आगे नहीं जा सकता। उसके अंदर अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, टर्बो बूस्ट होती है, वो कुछ अलग तरीके से मदद करती है, राइट। अब i7 के आ जाओ आप। i7 में और टेक्नोलॉजी होती है, उसके कैशे, उसकी जो सारी चीजें हैं, आप कह सकते हो उसके हाइपर थ्रेडिंग, टर्बो बूस्ट, ये सब चीजें, उसकी जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज है, कैशे मेमोरी ज्यादा, वो सब ज्यादा है, इसलिए वो और ज्यादा आगे काम कर सकती है। मतलब उसमें हाइपर थ्रेडिंग होगा तो भैया उसमें तो क्वाड कोर है, लेकिन उस क्वाड कोर में भी हाइपर थ्रेडिंग है, तो वो ऑक्टा कोर के बराबर काम करेगा, राइट, क्योंकि एक कोर में दो थ्रेड्स काम कर रहे हैं। तो i3 में और i7 में हाइपर थ्रेडिंग हो सकती है, कुछ में शायद एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन नॉर्मली हो सकती है। तो वो अपने कोर्स के हिसाब से डबल काम कर सकते हैं। कैशे मेमोरी क्या होती है? आपको पता है कि कैशे मेमोरी, मैं कैशे के बारे में पहले ही बता चुका हूं। कैशे, कैश, कैचे, कुछ भी बोल लो। अब हम इंडिया में हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। हम स्लीपर्स को भी हवाई चप्पल बोलते हैं, तो हमारा जो एक स्टाइल है वो कुछ अलग है। तो क्या होता है, जब आपका प्रोसेसर काम करता है तो वो कुछ टेम्पररी फाइल्स जो बार बार इस्तेमाल होती हैं, उन फाइल्स को कुछ टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जो बार बार जरूरत पड़ती है। ऐसे में कोई भी प्रोसेस करने में, कोई प्रोग्राम चलाने में उसको कम टाइम लगता है, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए वो यहीं पे। अब एक पूरा पैक है बुक का, 12 बुक का, वो बुक आप बार बार पढ़ते हो पूरी लाइब्रेरी में। तो अगर उन बुक्स को आप अपने साइड में रखोगे और रोज आके पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी वहीं से उठाने में। लेकिन वहीं उन 12 बुकों को आप अलग अलग शेल्फ में कहीं कहीं चढ़ा दोगे तो रोज आना पड़ेगा, रोज अलमारी खोलनी पड़ेगी, बुक निकालनी पड़ेगी, आधा घंटा तो उसी में चला जाएगा। बुक साइड में रखी होंगी तो रोज आओगे, वहीं से उठाओगे, पढ़ लोगे। ऐसे ही जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी टेम्पररी कुछ फाइल्स होती हैं जो जरूरी होती है, ऐसे वो कैशे मेमोरी में होती है, और वहां से जो प्रोसेसर उसे ले लेता है और उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है इफिशियंटली, और बहुत फास्ट वो काम कर पाता है। मैंने आपको प्रोसेसर्स के बारे में बता दिया, टर्बो बूस्ट क्या होता है। अब हाइपर थ्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हाइपर थ्रेडिंग जो कैपेबिलिटी होती है उसकी कोर्स की, जैसे आप एक कोर है उसमें एक ही वो चलेगा थ्रेड, तो उसमें डबल थ्रेड चला देता है, वो बांट देता है, अलग अलग पार्टीशन करता है,
जिसके मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एक प्रोसेसर लेने के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी जनरेशन का है। जाहिर सी बात है जितनी ऊपर जनरेशन का जितने ज्यादा नया होगा उतनी उसमें ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, पावर कंजप्शन कम होगा, स्पीड उसकी ज्यादा होगी, हीट उसके कम निकलेगी। ठीक है, ये सब चीजें देखने वाली होती है। अब जैसे जैसे नए प्रोसेसर आते जाते हैं उनकी नई नई जनरेशन होती रहती है। अब प्रोसेसर में और क्या देखना होता है, कोर्स देखने होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। 2.9 गीगाहर्ट्ज है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है, राइट। अब ये भी नहीं है कि अगर ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसर है, ज्यादा जनरेशन का प्रोसेसर है तो भैया आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा, जी नहीं। और बहुत कंपोनेंट हैं जो मेजर रोल अदा करते हैं, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जैसे उसकी कैश कितनी है उसकी, ठीक है, कितना टेम्परेरी फाइल वो स्टोर कर सकता है, कितना मदरबोर्ड बढ़िया है, ये सब बाकी ओवरऑल चीजें, पावर जो उसका सप्लाई है वो कितना अच्छा है। जब आप किसी कंप्यूटर को असेंबल करेंगे तो ये सारी चीजें, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोला जाता है कि ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब प्रोसेसर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, रैम वगैरह सब जो जुड़ी हुई है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, राइट, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। एक तो होता है कि काम चलाओ कोई भी कंपोनेंट लगा दो, एक होता है जो सूटेबल उसी प्रोसेसर के लिए होता है। अच्छा रैम है और i7 प्रोसेसर है हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छे से चलेगा वो। अब कई बार ऐसा होता है कि ये भी नहीं है कि जितने ज्यादा कोर होंगे उतना फास्ट कंप्यूटर काम करेगा, कई जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा कोर्स का तो फायदा ही नहीं उठा पाते, राइट। अब आपका कंप्यूटर बहुत पावरफुल है लेकिन वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इतना पावरफुल कंप्यूटर के लिए बना ही नहीं है, वो कुछ लिमिटेड चीजें ही यूज करता है, तो ऐसे में आपको परफॉर्मेंस तो ज्यादा मिलेगी नहीं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसी लिए नहीं बना है। काम तो करेगा लेकिन वो i7 के हिसाब से वो काम नहीं करेगा। इसीलिए कई गेम्स में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है वो लिखी हुई होती है कि ये गेम इस सिस्टम रिक्वायरमेंट में अच्छा चलेगा। अब कईयों में लिखा होता है i5, तो i7 भी तो लिख सकते हैं प्रोसेसर, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो उसके लिए ठीक है। अब हर कोई i7 नहीं खरीद सकता, i7 प्रोसेसर एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा पैसों का आता है। तो आई होप आपको प्रोसेसर्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपसे आगे कोई पूछे i7, i3 और इन सब के बारे में, कैश मेमोरी क्या होती है, हाइपर थ्रेडिंग क्या करती है, कोर्स और ये थ्रेड्स ये सब कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आप बता दोगे, आपकी कोई कंफ्यूजन हो या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि जो टेक मास्टर कोर्स है मेरा, जो एथिकल हैकिंग का कोर्स है, वो कब आ रहा है, तो वो मैं बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूं। कुछ लीगल इश्यूज है, जब आप कोई कोर्स बनाते हैं तो वो आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ता है, आपको पूरा प्रूफ करना पड़ता है कि आप कोर्स में यही बेच रहे हो। अगर मेरे कोर्स में कोई इलीगल चीज डाल के बोले कि अरे ये तो इलीगल चीज है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, राइट। और आप हैकिंग सिखा रहे हो और इसमें काफी लीगल इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि आप एथिकल हैकिंग सिखा रहे हो, लीगल है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी होती हैं, वो लीगल फॉर्मेलिटीज मैं भी कर रहा हूं। जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो कुछ लोगों को, पिछली बार क्या हुआ था, मैंने कुछ लोगों के लिए डिसाइड किया था क्विक हैक कुछ लोगों को दूंगा मैं, क्योंकि बिगिनर्स का था, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सिखा पाऊं, 10, 15, 20 लोग, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग आ गए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने उन्हें कोर्स दे दिया। अब केस ये हुआ कि उनको तो बोला यार ये तो हमें आता है, ये आप क्या बता रहे हो, मुझे पता है कैसे सिखाना है, आप मुझे मत सिखाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप ज्यादा जानते हैं तो आप मेरा कोर्स मत लीजिए। आपको कौन फोर्स कर रहा है मेरा कोर्स खरीदने के लिए? मैंने वहां साफ लिख दिया है कि कोई रिफंड नहीं होगा। हो सकता है इंटरनेट पर इंग्लिश में ये चीजें या कहीं पर ऑलरेडी अवेलेबल हो, मैं नहीं जानता। मैंने जैसे सीखा है मैं वैसे सिखा रहा हूं। सीखना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, खरीदो। नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं सीखने के लिए। अब दुनिया में हर कोई एथिकल हैकर नहीं बन सकता है, आपको समझना चाहिए। मेरे चैनल पर ट्रैफिक क्यों नहीं है, मेरे चैनल पर सब लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इतने दिनों से काम कर रहा हूं, क्यों नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे? हर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता गाइस, ये आपको समझना चाहिए। एक एथिकल हैकर को नॉर्मल इंसान से अलग कैसे किया जाता है? क्योंकि किसी 200, 300, 1000 लोगों में से एक ही एथिकल हैकर होता है। हर कोई एथिकल हैकर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसी एटीट्यूड, सीखने का एटीट्यूड हर किसी का नहीं होता। आई एम श्योर अगर आप देख रहे हैं तो कईयों का होगा, कईयों का नहीं होगा। कई सिर्फ इसीलिए कोर्स खरीदते हैं कि उसे सीखने के बाद वो फेसबुक हैक कर सके, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं। वो एक स्टेज अलग होती है जहां पर आप बड़ी बड़ी चीज हैक कर पाते हो, लेकिन इंसान धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप मेरे तरीके से सीखना चाहते हो, जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, मैं जब सीख रहा था, अगर मुझे ऐसे कोर्स मिलता तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके कुछ भी करके 200-300 रुपए देके खरीद लेता। 200-300 रुपए मुझे नहीं लगता ज्यादा होंगे। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कोई भी माँ बाप आपको इतने पैसे देने से बिल्कुल मना नहीं करेंगे अगर ऐसी चीज से आपका करियर बनता हो और आपको कुछ थोड़ी भी ज्ञान अगर आपको मिलता हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, ये कोर्स कुछ चुनिंदा लोगों को दूंगा। उनको मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी अरेंज करूंगा, ऑनलाइन कुछ गिने चुने लोगों को क्लासेस दूंगा। जो क्विक हैक में बेस्ट 5 सेलेक्ट हुए थे उनको भी इंक्लूड करूंगा, उनको आगे पढ़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो आगे की चीज समझ पाए। तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लग सकते हैं,
लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लीट करनी है मुझे। मैं ये भी बात कर रहा हूं कि मैं किसी सरकारी संस्थान से बात कर रहा हूं जहां से आपको गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई सर्टिफिकेट या कंप्यूटर की नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि मेरी मैं कोई कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी में है मेरी, तो मैं आपको दूंगा कोई इसकी सर्टिफिकेशन माने नहीं रखती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरकार से आपको सर्टिफिकेशन दिलाने की, मतलब अच्छा रहेगा ना, फिर आपको एज भी रहेगा जॉब वॉब के लिए, ठीक है। वैसे मेरा चैनल काफी ग्रो करता है, अगर मैं आपको यहां से कोई सर्टिफिकेट दूं तो वैलिड तो नहीं होगा, लेकिन आपके रेज्यूमे में वो एक प्लस पॉइंट का काम कर सकता है कि आपने ऐसा कोई कोर्स किया है। आई होप आपको ये जितनी भी कंफ्यूजन थी टेक मास्टर से रिलेटेड या जो सीपीयू के बारे में मैंने जितनी बताया, कोई कंफ्यूजन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सिखाता हूं। इससे पहले मैंने क्विक हैक नाम का एक छोटा सा इथिकल हैकिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए लॉन्च किया था। अगर आपने नहीं खरीदा है तो अभी वो ओपन है कुछ दिनों के लिए फिर से, तो आप उसे खरीद सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मेरा एक और नेक्स्ट इथिकल हैकिंग का कोर्स आ रहा है जिसे आप खरीद सकते हैं, उसका प्राइस भी लगभग सेम या उससे ही कम रखने वाला हूं मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, उसके लिए माफी चाहूंगा, मुझे जुकाम है, गला भी मेरा बहुत खराब है, मेरा गला दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, लेकिन जो काम हमें करना है वो करना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।